जी नेक्स्ट जो हमारे पास 9th क्लास का लेक्चर है वो स्टार्ट होता है प्रीफिक्सिस से। प्रीफिक्सिस क्या होती है? प्रीफिक्सिस आर द वर्ड और अ लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट, एडेड बिफोर एसआई यूनिट, जिसमें हमारे पास किलो, मेगा, माइक्रो, पिको वगैरह आ जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज़ क्यों करते हैं हम? आपके पास वो बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, बहुत बड़ी सी क्वांटिटी है। छोटी क्वांटिटी को हम सब मल्टीपल भी कहते हैं, बड़ी क्वांटिटी को मल्टीपल भी कहते हैं, यानी वो 10 के मल्टीपल में हो जाता है ना, इसलिए सब मल्टीपल और मल्टीपल। छोटी क्वांटिटी को आप सब मल्टीपल में शो करते हैं, बड़ी क्वांटिटी को आप मल्टीपल में शो करते हैं। वो मल्टीपल और सब मल्टीपल आपके पास क्या कहलाती है? प्रीफिक्सिस कहलाती है। ठीक है, इसकी पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको मैं प्रीफिक्सिस बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास ये है, सपोज आपके पास 1 2 20 लाख वाट। अब मैंने लिखने में भी देखे कितना बड़ा आ रहा है, 20 लाख वाट आ रहा है। ठीक है ना, मैं क्या करता हूं, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 2 × 10⁶ वाट, 20 लाख ही बनता है। ये जो 10⁶ है ना, इसको हम मेगा कहते हैं, 2 मेगावाट। देखिए ज़रा, ये वर्ड जो 20 लाख यहाँ पे आ रहा था, इसको आपने यहाँ पे कर दिया। ये एसआई यूनिट है और ये जो मेगा ये प्रीफिक्सिस है। बिफोर एसआई यूनिट, डेफिनेशन में बिफोर एसआई यूनिट आप लगाते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रीफिक्सिस कहलाता है। प्रीफिक्सिस को आफ्टर एसआई यूनिट नहीं लगाएंगे, यानी यहाँ पे मैं 2 वाट मेगा नहीं लिखूंगा, 2 वाट मेगा नहीं लिखूंगा, 2 मेगावाट। ठीक है, और मेगा क्या है? यहाँ पर प्रीफिक्सिस है। आपके पास डिफरेंट प्रीफिक्सिस होती हैं जो कि शुरू होती हैं आपके पास, कहाँ से शुरू होती हैं जी? सबसे पहले आपके पास आता है एक्सा, पीटा, टेरा। एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो। फिर उसके बाद आपके पास आता है हेक्टो, हेक्टो 100। फिर डेका 10, डेसी 10⁻⁻1। फिर डेसी के बाद आपके पास आता है सेंटी, फिर मिली, माइक्रो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो। जो टेरा है वो 10⁻+18 होता है, और सब में आप एंड पे आता है आटो, वो 10⁻−18 होता है। आपकी बुक में ये टेबल बना हुआ है, टेबल के साथ उनकी पावर्स और आगे उनके क्या जी सिंबल्स भी बने हुए हैं, वो आपने देखना है। जिस तरह आपके पास सिंपल ये लिखा हुआ इधर, इसको प्रीफिक्सिस में आपने लिखना है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, 2 × 10⁻⁻6 सेकेंड। अब ये -6 है ना, ये माइक्रो बन जाएगा, माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो माइक्रो मैंने लगाया है वो प्रीफिक्सिस है, विच इज इक्वल 10⁻6। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, वो लिख लेना। नेक्स्ट आपके पास है जी साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर। वो नंबर किस में होगा? ये 1 और 10 के बिटवीन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब साइंटिफिक नोटेशन की भी जरूरत पड़ती है। प्रीफिक्सिस की तरह आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, तो बजाय ये कि 0 ज़्यादा लिखने के, आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आपके पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है, सपोज आपके पास है 3 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ये मीटर है। ठीक है ना, अब साइंटिफिक नोटेशन में आपने जो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट आपने लाना होता है 1 और 10 के दरमियान में। अब ये पॉइंट 1 10 के दरमियान में कब आएगा? जब ये पॉइंट 3 के बाद होगा। ठीक है, तो ये हम इसको लिख देंगे 3.8। अब देखें कितने डिजिट आप पॉइंट लेफ्ट साइड लेकर आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बन जाएगा 10⁹ मीटर। तो ये उसकी साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, सपोज अब ये देखे ना, ये मेरे पास एक वर्ड है 6725, इसको मैं लिखता हूँ 6725 10⁻1। वर्ड बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। अगर मैं लिखूंगा 67.25 10⁻2, वर्ड बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। लेकिन मैं लिख दूँ 6.725 10⁻3, अब ये बिल्कुल करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन है। वर्ड पिछले भी 2 ठीक थे, ये भी ठीक है, लेकिन ये साइंटिफिक, क्योंकि आपने 1 और 10 डिजिट के दरमियान पॉइंट लाना होता है, वो यहाँ पे 6 के बाद आएगा। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं इसको। नेक्स्ट आपके पास है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर द यूज टू मेजर द फिजिकल
क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम एटसेट्रा वगैरह। फिजिकल क्वांटिटी बहुत ही, लेकिन जहाँ पे चंद एग्जांपल दिए गए हैं। तो इनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आ जाएगा आपके पास मीटर रूल। आप मीटर रूल को मीटर रॉड भी कह सकते हैं, मीटर रॉड भी लिखा होता है, मीटर रूल भी होता है, दोनों मतलब ठीक है। अब मीटर रूल इज अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट, जो कि दो पॉइंटों के दरमियान लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर मीटर रूल करता है। फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पर मीटर रूल रख दिया। अब ये लेंथ बेसिकली मेजर करनी है। मैं ऐसे देखूंगा लेंथ सही मेजर नहीं होगी। मैं इधर या नीचे या ऊपर होकर देखूंगा लेंथ सही मेजर नहीं होगी। लेंथ कैसे मेजर होगी, लेंथ तब मेजर होगी जब मैं इसके ऊपर आकर पॉइंट के बिल्कुल देखूंगा, क्योंकि मीटर रूल जो होता है ना, वो उसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होती है, यानी 100 सेंटीमीटर की लाइनें होती है। हर लाइन में 10 मिलीमीटर की लाइनें होती हैं, तो एक लाइन को 10 पे डिवाइड कर दो तो 0.1 सेंटीमीटर कहलाता है। तो लीस्ट काउंट इसका क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, या 1 मिलीमीटर होता है। अगर मैं इधर उधर से देखूंगा तो 1 मिलीमीटर की लाइन जो होगी वो हिल जाएगी, सही वैल्यू एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, आप बिल्कुल उस लाइन पर आकर आपने उसको मेजर करना है। ठीक है, मेजरिंग टेप भी लेंथ को मेजर करती है इंचेस में, सेंटीमीटर में, फीट में। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो होता है वो कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, इंजीनियर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग टेप।